दोस्तों नमस्कार, यूसुफ से प्राप्त स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। आपकी क्लास निरंतर चल रही थी और क्लास 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज का जो है क्लास 6 कहने मतलब क्लास संख्या आपकी जो कक्षाएं की संख्या जो है 6 तक, आज 6 नंबर चलेगी, जिसमें से हम लोग संख्या पद्धति में हम लोग क्रम बाई क्रम चल रहे हैं। आप इसको जो है सॉल्व कीजिएगा। पिछला पेपर सॉल्व किए तो बताइए हाँ सर कैसा था, ठीक है। इसी पे बेस पे लगाइएगा और इतना ध्यान दीजिएगा कि हर चीज़ को प्रैक्टिस जो है जिस तरीके मैं करवा रहा हूँ उस तरीके से आप करने की कोशिश कीजिए और नोट्स बना लीजिए। और सभी लोग जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार नहीं कहूँगा, बीच में कभी नहीं कहूँगा और आते समय जाते समय कहूँगा जो है आप, क्योंकि आपको लगेगा चैनल छोटा है, लेकिन चीज़ें आपके फ़र्क पड़ता है कि आपको क्या देना है, किस तरीके देना है और कितना देना है और किस तरीके आपको अच्छा बेहतर करके आना है। बस इतना है, फ़र्क पड़ता है कि आपको अच्छा कंसेप्ट मिले, ठीक है। आते हैं सीधे टॉपिक पे, क्योंकि पिछली बार हम लोग पिछली क्लास पढ़े थे तो ये थोड़ा सा 2 तरीके से बच गए थे आप पे। ये तरीके तो मैं बताया था, लेकिन इसमें 2 कुछ थोड़ा बचे थे टाइप में। ये चीज़ें मैं कराऊँगा आपको और बस करते जाइए। इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक चेंज है वो करेंगे, टॉपिक मतलब टाइप चेंज है, ठीक है, करेंगे। पहले इसको आगे करते हैं। देखिए मैंने बताया था कि किसी भी संख्या को मतलब किसी भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने पे ऐसे क्वेश्चन जो इस आधारित प्रश्न आते हैं करने के पहले मैंने बताया था कि आपको प्राकृतिक संख्या, सम और विषम दोनों ध्यान देना है। प्राकृतिक संख्या में मैंने बताया 2-2 का अंतर होता है, 1-1 का अंतर होता है, निरंतर चलता रहता है, जैसे 1 2 3 4 5 31 32 33 34 मतलब निरंतर चलता रहेगा। और विषम संख्या मैंने बताया 2-2 का गैप होता है, सम संख्या मैंने बताया 2-2 का गैप होता है, ठीक है। चीज़ें हम लोग देखेंगे। मैंने यहाँ बताया था आपको एक चीज़ मैंने बताया था आपको याद होगा, ज़रूर याद होगा कि फर्स्ट प्लस लास्ट अपान 2 गुणे संख्या। लिखाने का पर्पज़ ये है कि बस सोचिए कि सर बार बार लिखा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसे करते करते नोट्स में लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा और इसी पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। चाहे ट्रिक समझिए, चाहे सूत्र समझिए, चाहे जो पढ़ते हैं। हम आपको बेसिक भी बताया हूँ, हम आपको बेसिक भी बताए हैं और किस तरीके बताए हैं आप देखे होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा। आते हैं सीधे, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट लास्ट हम पहले देखेंगे कि 1-1 का मेरा जो है यहाँ अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब हमारी संख्या निरंतर चलती रहती है और हमारा प्राकृतिक संख्या है, जिसमें इसके पहले हमारी संख्या 30 रही होगी, 29 रही होगी, 28 रही होगी। कहने का मतलब 30 संख्या यहाँ से रही होगी, हाँ 30 संख्या रही होगी। जब 30 संख्या यहाँ से रही होगी तो 60 तक दिया है, हम इसमें से 30 माइनस करेंगे नहीं करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। कहने का मतलब फर्स्ट लास्ट में देखिए क्या करेंगे। फर्स्ट लास्ट में 31 पहली संख्या, दूसरी संख्या 60 अपान 2 मतलब बटे 2 और संख्या हमारी जो है 30 आई है। इसमें 30 संख्या मैंने बताया ना, 30 आई है। अब इसे करते आपका आंसर आ गया। इसे करेंगे 91, हाँ 2 गुणे 30, इसे काटेंगे 15, तो हमारा आंसर आएगा आपका 9 9 5 45, 15 9 1365। ये अगर कहीं भी गुणा करने में अगर दिक्कत हो जा रही है, अगर मान लीजिए बोला और कुछ रह लिखे और है, तो आप इस पर गौरव ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि आप कीजिएगा लेकिन थ्योरी यही रहेगा, ठीक है, थ्योरी यही रहेगा। आते हैं सीधे, जैसे फिर आते हैं नेक्स्ट पे देखेंगे कि हमारी जो है संख्या यहाँ कितने की गैप है। देखिए 2-2 का गैप है और हमारी संख्या जो है सम संख्या है। देखिए 10 12, हाँ 12 14 16, तो इसमें से हमने बताया था कि 30 विषम 30 सम। इसके पहले देखा जाए तो हमारी संख्या 8 रही होगी, 6 रही होगी, हाँ यही ना, 4 रही होगी, 2 रहेगी। कहने का मतलब हमारी 4 संख्या इसमें सम रही होगी। तो सम रही होगी, सम पूछ रहा है तो इसमें सम में से 4 हम माइनस करेंगे तो हमारी संख्या
26 आ गई। हाँ, सब समझ में आएगा, बस आप बने रहिए। 26 आ गई तो हम यही थ्योरी देखिए, फर्स्ट लास्ट, इसके बाद अपान 2, संख्या हमारी 26। यही साल पे लीजिए, यही साल पे लीजिए 13, 70 गुणे 13, हाँ 13 से 91, 910। अगर कहीं भी गुणा करने, मैंने बताया कि कहीं भी गुणा करने से कहीं से गलत हो रही, लेकिन हमारी कंसेप्ट करने के ही रहेगा। देखिए इस तरीके हो गया। फिर थोड़ा सा यहीं से टाइप चेंज होता है, क्योंकि इस टाइप हम आपको बता दिए थे सवाल, लेकिन थोड़ा सा आपकी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जो है 2 क्वेश्चन मैंने और लेकर आया था इस आधारित पे। देखिए कहीं से छूटेगा नहीं आपका, कहीं से आपका छूटेगा नहीं, बस आपका ये है कि आप निरंतर बने रहिए और तरीके से जो है, जिस तरीके मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आप अपनाइए और नोट्स बुक बना लीजिए। कहने का मतलब नोट बुक बना लीजिए, जिसमें आपका नोट कीजिएगा, इसमें नोट कीजिएगा। इसके बाद तब बताइएगा। हाँ, अब एग्ज़ाम टाइम में वही पढ़ के जाना है, वीडियो नहीं देखना है कि आप अपना समय गवाइए। आप जितना बार वीडियो देखेंगे इतना जो है आप मुश्किल से 4-5 घंटे में सारा नोट रिवीजन कर ले जाएंगे। बस आप क्वेश्चन में, आप एग्ज़ाम हॉल में 20 में कर रहे हैं, 20 में तो 18 करके आएंगे तो जान लीजिए, 18-19 करके लगेगा तो बहुत अच्छा है, 20 भी कर जाएंगे। बस प्रैक्टिस के ऊपर है आपका। बस आते हैं, जैसे मैंने दे दिया आपको, मैंने बताया था आपको शुरू से मैं ही बताया था। थोड़ा सा यहाँ से जगह बना लेते हैं ना, उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था गुणज के बारे में, आपने देखा होगा गुणज के बारे में कि इसके पहले मैंने ग्राफ बनवाया था, इसके पहले मैंने ग्राफ बनवाया था जो है, जब इस क्लास चल रही थी क्रमागत संख्याओं की, तो मैंने ग्राफ बनाया था। ग्राफ में दिया था मैंने कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, घन पढ़ना है, ऋणात्मक पढ़ना है, कौन कौन संख्या सम पढ़ना है, विषम पढ़ना है, सब सारी चीज़ मैंने दिए थे। तो अब गुणज की नंबर आ रही है। जैसे मैंने बताया था तीन प्रथम संख्याओं का, तीन के प्रथम 10 गुणज संख्याओं का योग। तो हम गुणज संख्याओं के लिए बताएंगे 1, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 4, 3 गुणे 4, ऐसे करते 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 3 गुणे 10, तो हमारा आएगा 3, 6, आपको अब समझ में आ गया होगा, 9, 12, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 40, ऐसे ऐसे संख्या यहाँ तक है। तो हम बताएं कि आपको ये थ्योरी लगेगी सवाल, देखिए ये भी थ्योरी लगेगा, बस समझना है। बस फर्स्ट हमारा 3 और लास्ट हमारा यहाँ पे 30 रहेगा ना, हाँ 30 और यहाँ पर 2 संख्या। देखिए संख्या हमारी यही संख्या रहेगी कि 10 गुणजों को दिया है, देखिए तो संख्या हमारी 10, आपका आंसर आ गया 33/2 इंटू 100 इंटू 10, जैसे काटेंगे यहाँ 5 आएगा। इसके बाद 33 गुणे 5 कर दीजिए, 33 गुणे 5, आपका आंसर आया 5 9 45, 5 9 45। आपका 5, आपका क्वेश्चन कहीं गलत है क्या? नहीं सही, 165 आएगा। मुझे लगा योग है, योग नहीं, हाँ 65 आया, योग है, योग होता है, ठीक है, सब सही। करने मतलब ये हमारा 9th नंबर था। आते हैं अब 8 पे। 8 पे क्या है दिया है, 4 प्रथम 10 गुणजों का योग, 2, 3 गुणे 4 गुणे 5, ऐसे ऐसे करते करते 10 तक दिया है। हमें करना क्या है, फर्स्ट लास्ट, अच्छा हाँ 5 3 15, तभी कर रहे हैं 5 3 15, ठीक। तो
फर्स्ट लास्ट अपान गुणे संख्या 10, आप सॉल्व कर लीजिए। 44 इसे आपका गुणा कीजिए, गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 220। ये तो हो गया औसतों का योग। अगर योग अच्छा योग नहीं दिया, औसत दिया है, ये औसत का योग हो गया। ये सवाल यहाँ औसत पूछा है, औसत पूछा है, लेकिन औसत का योग पूछा है आपको। मैंने औसत का योग बता दिया, लेकिन औसत पूछा, मुझे लगा कि औसत का योग पहली वाली संख्या। ठीक है, थोड़ा सा टाइप चेंज है। आप यहाँ थोड़ा सा नोट कीजिएगा। आप अगर औसत पूछता है तो औसत पूछने में कुछ करना नहीं है आपको, बस फर्स्ट प्लस लास्ट अपान 2 कर देना है, बस आपका औसत निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। यही करना है आपको, संख्या नहीं करना। तो औसत निकालने के लिए बताए थे फर्स्ट लास्ट अपान 2, तो हमारा जो है 44 हमारे पास 22 आ जाएगा, करेंगे 22 औसत आ जाएगा। औसत पूछा, औसत अगर योग पूछता है, इसी में औसत का योग भी पूछता तब इस तरीके लगाएंगे। औसत पूछा तो यही हम लोग को पूछा था, हमें लगा कि ये ठीक है। आते हैं, सब यही रहेगा। आते हैं, आप थोड़ा सा आपका लेवल थोड़ा सा यहाँ से चेंज करते हैं। लेवल मतलब आप टॉपिक दूसरा पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है इसमें? जोड़ घटाओ, हाँ जोड़ घटाओ गुणा पे आधारित प्रश्न जो आते हैं, हाँ प्राकृतिक संख्या, इस पे हम लोग करेंगे। जैसे संख्याओं के जोड़ घटाओ ना, संख्याओं के जोड़ घटाओ ना, हाँ घटाओ गुणा तथा भाग पर आधारित। आधारित प्रश्न, अगर कहीं राइटिंग समझ में नहीं तो मैं बोल भी रहा हूँ, आप नोट कीजिएगा। अब एक चीज़ को, एक तत्व को आप नोट कीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ने बताया नहीं। हाँ एक चीज़ और दिएगा, अगर दे दिया यदि दो संख्याओं का योग तथा ये अंतर दिया है, तो यदि दो संख्याओं का योग तथा अंतर दिया है तब हम ऐसे करेंगे। देखिए आप अभी थोड़ा नोट कीजिएगा। बड़ी संख्या निकालने के लिए छोटी संख्या निकालने के लिए, देखिए बेसिक चीज़ें हैं ये आपकी, अभी आपको समझ में, कुछ सॉल्व करेंगे। निकालने के लिए योग प्लस अंतर अपान 2 करना है। बड़ी संख्या निकालने के लिए योग माइनस अंतर अपान 2 करना है। ये चीज़ आप देखिएगा। मतलब अगर यदि दो संख्याओं का योग अंतर दिया है, तो हम बड़ी संख्या निकालने के लिए योग और प्लस अंतर को अपान 2 को करेंगे, और छोटी संख्या निकालने के योग माइनस अंतर को ये कर देंगे। यही देखिए आपको चीज़ें बेसिक इस तरीके दिया रहता है। देखिए बड़ी संख्या निकालने के लिए ऐसे दोनों संख्याओं का योग
प्लस दोनों संख्याओं अंतर अपान 2। बड़ी संख्या निकालने के लिए, फिर दूसरी जो है छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं का योग माइनस दोनों संख्याओं का अपान 2, इस तरीके। लेकिन हम लोग इस थ्योरी से सवाल तो आपको समझा दे रहे हैं, लेकिन इस थ्योरी से सवाल नहीं लगाएंगे। अभी हम देखिए किस तरीके आपको स्टेप बाय स्टेप ले चलते हैं, सरल से कठिन की तरफ ले चलते हैं। आपकी जो शिक्षण कहती है हम उस तरीके आपको ले चलते हैं समझाने के लिए। देखिए दिया क्या सवाल, दो संख्याओं, क्वेश्चन देखिए, फिर से ब्लैक से लिख देते हैं। दो संख्याओं का योग 8 है तो अंतर या तथा लिख दीजिए, तथा अंतर 4 है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस पे सवाल लगा के बता दे रहे हैं आपको, तो इसके बाद आगे बताते हैं। दिया क्या है, बड़ी संख्या निकालने के लिए योग दिया है 8 प्लस अंतर दिया है 4 अपान 2, 8 4 12 2 6। आपकी बड़ी संख्या निकल गई। आप छोटी संख्या निकालने के लिए कहेगा तो 8 माइनस पहली संख्या मतलब योग अंतर अपान 2 करेंगे, मतलब 4 अपान 2, यहाँ से हमारी 2 करेंगे, मतलब बड़ी संख्या है छोटी संख्या है। अब दोनों को योग करेंगे तो आपकी ये संख्या निकल जाएगी। अगर यहीं कह दिया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल करने के लिए बोल दिया यहीं, तो गुणनफल करने के लिए आपको कुछ करना नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं 6 दूना 12, इस तरीके भी कर सकते हैं। अगर इस तरीके नहीं समझ में आ रहा आपको तरीका मैं बता रहा हूँ, ये तरीके आपको लगाना है। योग लिखेंगे, यहाँ अंतर लिखेंगे, फिर योग लिखेंगे, फिर अंतर लिखेंगे। इसमें दिया क्या है, योग में 8, ये बड़ी संख्या निकालने के लिए है, संख्या निकालने के लिए, ठीक है, छोटी संख्या निकालने के लिए। समझ लीजिएगा, आप ये बता रहे हैं आपको संख्या निकालने के लिए। आप ऐसे रहेगा। हाँ, करना क्या है आपको, दिया है इसमें और अब इसमें अंतर दिया है 4, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 12, भागे 2 कर देना है तो हमारे 6 संख्या, बड़ी संख्या निकल गई। इसके बाद 8 फिर 4, यहाँ से हमको घटा देना है, हमारी फिर 2 से भाग दे देना है, हमारे पास 2 करेंगे, मतलब छोटी संख्या। हमें इसी विधि से हमको अप्लाई करना है। हम तो इस विधि में बता देंगे आपको समझाने के लिए। और अगर दो गुणनखंड के लिए कहता है तो हम यहाँ से गुणा कर देंगे तो हमारा 6 दूना 12, हमें गुणनखंड निकल जाएगा, दोनों संख्या छोटी बड़ी संख्या गुणनफल। ठीक है, आते हैं, अभी समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बस आपको समझना है और करना है। ठीक है,
देखिए हर चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे, उसको हम लोग करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास बीच लाते हैं। दो संख्याओं का योग, यहाँ हो गया, हाँ इसी टाइप पर कर दे रहे हैं। दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 5 तथा इसके अंतर 3 है, तो 5 तथा उनके अंतर 3 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ छोटी बड़ी संख्या की जिक्र नहीं है, यहाँ गुणनफल ज्ञात करने के लिए किया कहा है, नहीं करना है, वही सब थ्योरी है। आपको योग अंतर, फिर योग, फिर अंतर, ऐसे करना है। इसमें दिया क्या है, 5 3 5 3, ऐसे ऐसे करके एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। जोड़ने के बाद 8 आएगा, इसे अपान 2 करेंगे, घटाने के बाद 2 आएगा, इसे अपान 2 करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आएंगे। इससे करेंगे 4 आएगा हमारे पास, इससे करेंगे हमारे पास 1 आएगा। अब इससे से करेंगे तो हमारे 4 आंसर आ जाएगा। इस तरीके आ गया आपका। यदि इस तरीके, अब इस तरीके नहीं, आप इस तरीके कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि इतना सही है, इतना करना है आपको। 2 स्टेप में करना है, देखिए ऐसे ऐसे करना है, आपको ये समझना है। हमारा आंसर 4 आता है। अगर यहीं पूछ लेता है सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे बड़ी, सबसे छोटी संख्या ये है, संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या ये है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। आपका देखिए कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो समझ लीजिए मैं सफल हो जाऊं। तो आपको बस आना चाहिए, कहने का मतलब है। कहीं बहुत तेज़ तो नहीं पढ़ा रहे हैं कि लगता है सर बहुत तेज़ चल रहे हैं, तेज़ नहीं, आपको बस चलना है आगे सिखाते हुए। हाँ, एक क्वेश्चन और देखिएगा। दो संख्याओं का योग 40 है। एक स्टूडेंट पूछा गया, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या होगी? क्या होगी? हाँ, जिस तरीके मैंने बताया था कि अगर दोनों का अंतर जो है पूछ रहा है, मतलब यही सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, यही चीज़ें हैं। बस हम लोग लिखेंगे क्या, योग अंतर बड़ी संख्या निकालने के लिए, छोटी संख्या निकालने के लिए। समझ में नहीं आ रहा हो, जल्दी लिख रहे हैं तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। तो बड़ी योग क्या दिया है इसमें, हमारे पास 40 दिया है और अंतर दिया है 6। इससे हम जोड़ेंगे 46 हमारे पास आएगा, 46 हमारे पास आएगा। अब इसे हम 2 से भाग दे देंगे, हमारे पास आएगा 23। कहने का मतलब बड़ी संख्या ये है। क्या है, छोटी संख्या भी पूछा है? छोटी संख्या नहीं पूछा है। मान लीजिए पूछ लेता है तो हम ये भी कर दे रहे हैं आपको। इसे अंतर निकालेंगे, हमारे पास आएगा 34 आएगा और इसे हम 2 से भाग देंगे, हमारे पास 17 आ जाएगा। ये छोटी संख्या हो गया, पूछा नहीं लेकिन तभी बता दे रहे हैं, छोटी संख्या हो गया। अब यहीं पूछ लिया, अब अगर इसकी संख्या जोड़ेंगे आपके पास 40 आ जाएगा। 7 3 10, 3 40 आ जाएगा आपके। इससे जोड़ेंगे आपको 40 आ जाएगा। गुणनफल करने के लिए कह रहा था, इससे गुणा कर दीजिए, आपका गुणनफल हो जाएगा। ठीक है,
हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया सब लोग कमेंट करके बताइएगा हाँ सर समझ में आया है, और सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। और लगता हो अच्छा तो सर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप अपनी जो आपका बताया गया कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए संख्या में वृद्धि होगी तभी हम आगे दे पाएंगे और अच्छा लगेगा मुझे कि आपको देने में हमें भी उत्साह मतलब अंदर से एनर्जी मिलेगा। हाँ हमारा जो है सेशन पसंद किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। ठीक है, आते हैं। अब आते हैं सब, देखिए नोट सब कर लीजिएगा। ठीक है, नोट्स में सब कर लीजिएगा, नोट जरूर बनाइएगा। नहीं बनाएंगे, देखिए एक इसी में एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दो संख्या का योग 75 है, सॉरी 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए पूछा ना, दोनों संख्याओं, आपका क्वेश्चन लग गया होगा। अगर लाइव होते तो आपको पता चलता। देखिए सभी लोग अगर संख्या में वृद्धि कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपको लाइव हम आगे पढ़ाएंगे तब आपको मज़ा आएगा पढ़ने में सर क्या पढ़ा रहे हैं। दिया क्या है, दो संख्याओं का संख्या क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। क्या होगा, ठीक है। जिस तरीके मैंने बताया कि पहले योग बड़ी संख्या निकालने के लिए, फिर योग, फिर अंतर, क्योंकि इससे बड़ी संख्या निकालने के लिए छोटी संख्या निकालने के लिए तभी आएगा। इसमें करना क्या है, 75, हाँ 75 दिया ना योग, फिर इसके बाद 75 योग, फिर इसके बाद क्या दिया है 25। इसे ऐड करेंगे 100 आएगा हमारे पास, 2 से भाग देंगे हमारे पास 50 आएगा। यही हमारी बड़ी संख्या हो गई। अब बड़ी संख्या पूछा नहीं गया है, ठीक है। इसमें फिर 75 लिखेंगे योग में, फिर जो है 25 लिखेंगे। इससे ऐसे ऐड मतलब घटाएंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ घटाएंगे, ठीक है। यहाँ हमारे पास 50 आएगा, 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास आएगा जो है 25। देखिए 2 से भाग देना जरूर पड़ेगा, छोटी संख्या आ गई, छोटी संख्या। आप गुणनफल पूछा है, दोनों से गुणा कर दीजिए, 25 पे चाहे 125, 1250, आपको गुणनफल, यही आंसर आ गया। बहुत ही आसान है, बस समझना है, करना है। अगर लगता है कि बहुत स्पीड पढ़ा रहे हैं तो आप परेशान मत होइएगा, वीडियो रहेगा तो बार बार देखते रहेंगे, लेकिन एग्ज़ाम टाइम नहीं देखे जाना है वीडियो। आपको एग्ज़ाम टाइम आपको नोट्स को रिवीजन करना है, क्योंकि इतना वीडियो देखेंगे आपका समय लॉस होगा। और आप 18 नंबर 19 नंबर के लिए पूरा इतना समय बर्बाद मत कीजिएगा। कुछ लोग 20 नंबर लाएंगे, हमको पता है, लेकिन जो जिनको मेहनत नहीं आती इनको बता रहे हैं कितना नंबर तक आप आ सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं, हाँ एक क्वेश्चन और पूछता है, इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज यहाँ पे हम करते हैं। दो संख्याओं के योग तथा अंतर का अनुपात, दो संख्याओं का योग तथा अंतर का अनुपात अनुपात 3:1 है, तो 3:1 है तो, हाँ 1 है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। जितने हिंदी मीडियम वाले हैं
आप दोस्तों आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम जो वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश यूज हम नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए कन्फ्यूज दिक्कत होगी कि आप सर ने इंग्लिश नहीं यूज किया है। लेकिन अब क्या करें, मुझे हिंदी मीडियम, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग KBS में यही है, तो आप समझ लीजिएगा। कहीं भी अगर दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, तो हम एक्सप्लेन इसको कर देंगे, ठीक है। यही कर सकते हैं। आइए, अगर पूछता है कि दो संख्याओं का योग तथा अंतर का अनुपात, योग तथा अंतर का अनुपात 3:1 है, तो उसका अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, एक चीज़ इसमें अप्लाई करना है। इसमें क्या है, अगर अनुपात पूछ लेता है तो अनुपात क्वेश्चन पूछता है, देखिए सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, x + y अपान x - y, x - y, इससे आप क्वेश्चन लग जाएगा। करना क्या है, इसमें कुछ करना नहीं है। x दिया है, इसमें एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटा देंगे यार, कुछ करना नहीं है। 3 × 4 2, इससे से काट देंगे। हमारे पास ये 2 का 2 आया, 2 2 4, हमारे पास 2:1, यही हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए, करना कुछ नहीं, दो संख्याओं का योग तथा अंतर का अनुपात 3:1 है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात बराबर x + y अपान x - y, इसी थ्योरी में लगाना है आपको, बस कुछ करना नहीं है। 3 प्लस इसको, x का मान a है, y का मान a है, इससे ऐसे करके ऐसे आगे। बस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपके और बता दे रहे इसी पे, ये आपको कन्फ्यूजन ना हो, कहने का मतलब यह है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं योग तथा अंतर का अनुपात, योग तथा अंतर का अनुपात 13:18 है। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी है, 13:18 है, तो संख्या का अनुपात क्या गया हो, तो संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ लीजिएगा आप, हम बोल दे रहे हैं इसमें। हम बताएं कि अनुपात बराबर हो, ऊपर लिखा है भी, फिर लिखा दे रहे हैं आपको। अनुपात बराबर x + y, x - y बराबर, करना क्या आपको, x का मान 3 प्लस y का मान 8, फिर x का मान 3 करें 13, फिर y का मान 8। एक बार घटाना, एक बार जोड़ना है। इसमें अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 8 × 5 = 13, 21 आएगा। इसमें करेंगे 8 × 5, इसमें हमारे पास 5 आएगा। करेंगे मतलब यही है ना, 8 × 5 = 13, हमारे पास 21, कटेगा नहीं, 21:5, यही हमारा आंसर है। ऐसा हम सॉल्व करेंगे। अब हम आपको थोड़ा सा एक चीज़ है, KBS में पूछा नहीं है, लेकिन सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद सुपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शून्य की संख्या बताइए, जीरो की संख्या बताइए। ठीक है, जीरो की संख्या बताइए, जो एक देता है कि 1 से 100 तक, 1 से 50 तक, 1 से 15 तक कितने हमारे जीरो हैं। ठीक है, कितनी बार हमारा जीरो आते हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हम बताना ज़रूरी है, इस पे समझे हैं, क्योंकि हो सके पूछ सकता है, तो आप, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, आपका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा, बस समझना है। दिया क्या है, शून्य की संख्या ज्ञात करें। शून्य या शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। सीटेट वाले भी पढ़ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। KBS सीटेट, देखिए CBSE बोर्ड जो है दोनों पूछता है, बस समझना यही है कि आप किस तरीके क्या कर रहे हैं। ठीक है, पूछता है दोनों, अब यही सब चीज़ें पूछते हैं सब कुछ। आपका सीटेट वाले भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। नंबर सिस्टम जितने में अभी तक पढ़ाया हूँ, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं आपका ज़रूर, आप देख लीजिए पिछला पेपर उठा के, हरदम पूछता है।
ठीक है, आते हैं। यह कहा, हाँ आते हैं सीधे। इस तरीके क्वेश्चन पूछता है 1 3, 1 से लेके 1 क्रम से रहता है ना, 3 4 5 6, 1 से लेकर 100 तक शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप किस तरीके के निकालेंगे? अगर ऐसा पूछता तो किससे निकालेंगे? कुछ करना कुछ नहीं है, जितनी बार आपकी संख्या दी है उसमें जब तक कटेगा और जब तक इसमें भाग जाएगा, करने का मतलब जिससे भाग जाएगा उतनी बार हम भाग देंगे, उतने हमारी संख्या हो जाएगी। करना क्या है इसमें, अभी समझ में आ जाएगा। 100 दिया है, 100 में 5 का भाग देंगे, 5 का भाग मतलब जितनी बार इसकी भाग जाएगा उतनी बार 5 से भाग देंगे, कटेगा। हाँ आएगा हमारे पास 20, 20 पंचे 100, फिर 20, फिर यही 20 उठा के फिर 5 कर देंगे, 20 5 चौक 20, 4 हमारे जीरो की संख्या। करने का मतलब आप कह सकते हैं 24 बार जीरो आएगा, शून्य आएगी। कहने का मतलब 1 से 100 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, तो हमको बस कुछ करना नहीं है, इतना करना है। अगर इस तरीके पूछता है तो करना कुछ नहीं है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बस जितनी बार आएगा हम लोग 5 से इतनी बार जो है हम जो है गुणक मतलब भाग देते चले जाएंगे, उतना भाग देते चले जाएंगे, उससे काटते चले, जितनी बार कटेगा और जहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, थोड़ा सा भी समझ में आ जाएगा, 1-2 सवाल लगाते हुए आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 1 से लेके 20 तक इस तरीके क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे से 20 तक शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। कीजिए, ठीक है। मैंने बताया जिस तरीके ऐसे करना, देखिए 20 तो मैं बता चुका, लेकिन तब भी मैं लगा दे रहा हूँ आपको। 5 करने का मतलब 4 बार है हमारा आएगा 1 से 20 तक। फिर आते हैं 3 पे, एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको, 1 से 80 तक। देखिए कंसेप्ट अब तक क्लियर हो गया होगा, आप लोग समझ में, हमको लगता है कि आप लोग समझ में आ गया हो, क्योंकि चीज़ें इससे आसान कभी नहीं होगा। तो शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। करना क्या है इसमें? मैंने बताया जितनी बार कटेगा, 80 दिया है, इतना बार काटते चले जाएंगे। 16 आप कहेंगे, आप सोचेंगे 16 कैसे काटेंगे, तो 16 का जाएगा 3 बार, इससे इससे बाद नहीं जाएगा। मुझे जीरो निकालना है, क्योंकि मुझे काट के दशमलव नहीं लाना है, तो जीरो निकालना है। तो जितनी बार जाएगा उतनी बार करेंगे हम, जो है कटे या ना कटे से मतलब नहीं है, जिस तरीके बताया हूँ। इसमें 3 बार जाएगा, 5 के 15। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा 19 कहने का मतलब 19 जीरो आएगा। अब यही समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक आपका रहेगा विभाज्य, कि 2 से विभाज्यता संख्या, हाँ 3 से 4 से 5 से 6 से, यही रहेगी, यही हम बताएंगे आपको। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने के बाद तब बताएंगे क्या क्या होता है, किस तरीके होते हैं। लेकिन हमें जो है जहाँ तक पूछे जाते हैं क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ से पढ़ाया जाएगा आपको। यही क्लास को समाप्त करते हैं। और जहाँ भी अगर आपको लगता हो कि समझ में नहीं आएगा, तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं कि सर नहीं समझ में आया, वो क्वेश्चन नंबर फिर से बता देंगे, हम बता देंगे। और सभी लोग अगर अच्छा लगा होगा पढ़ने के बाद, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और फिर एक बार कह रहे हैं आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। कि संख्या बड़ी वृद्धि कीजिए, क्योंकि आप संख्या वृद्धि करेंगे तो हम लाइव आ जाएंगे आपके पास, तब आप लाइव क्वेश्चन लगाएंगे। जितना क्वेश्चन हमें पता है कि आप देखेंगे तो क्वेश्चन लगाते जाएंगे आगे आगे, खाली शुरू समझना है बस, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।